बस बस थोड़ा सा और। देखा, हो गया ना काम। वैसे भी तुम्हें उधारी रखने का शौक नहीं था ना। लो, आज सारी उधारी चुका दी तुम्हारी मैंने। अरे, ये मैं किससे बातें किए जा रही हूं? तुम तो अब जिंदा ही नहीं हो। अब चलो, मैं चलती हूं। हाँ, तुम्हारी बेटी के आने का वक्त भी हो गया है। उसे तुम्हारी लाश भी तो देखनी है। जब नैन्सी ने रूबी को मरुत्सव के पास ये कहा था कि अभी उस खूनी ने खून करना बंद किया है, वो पकड़ा नहीं गया है, तो रूबी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले शिकार उसके पिता ही होंगे। रूबी जब उस रात घर लौटी तो अपने घर के सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, मेरे घर के पास फिर से भीड़ लगी हुई है। कहीं पापा फिर से तो कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं। जाके देखती हूँ। हटिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। ना जाने पापा ने अब क्या कर दिया जो इतनी भीड़ जमा हो गई है। जरूर दोबारा उन बच्चों पर पत्थर फेंक। पापा, 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 ये क्या पापा? अरे, ये वहां पर भीड़ क्यों लगी हुई है? कोई रो भी रहा है। Did something happen? God damn it! Move! Move! Let me through! Move! Ruby, what? Oh no! डैडी, पापा, पापा को। Not good. 2 दिन से तो एक भी मर्डर नहीं हुए थे, तो फिर आज अचानक। This is really bad. रूबी, संभालो अपने आप को रूबी। पर डैडी, पापा। I understand, but please calm down. Let me check his body. इनके गले पर उंगलियों के निशान, मतलब किसी ने इनका गला घोंटा है। ये इनकी लाश मिली कहाँ? इन लोगों ने बताया कि पापा अपने ही घर में गिरे हुए थे और दरवाजा खुला था। वेल, ये मर्डर तो है, बट बाकी मर्डर्स की तरह नहीं है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि आइदर द मर्डरर इज अ डिफरेंट पर्सन, या फिर मर्डरर वही पुराना है, बस इस बार वो जल्दबाजी में था एंड लाश को छूकर ऐसे लग रहा है कि मर्डर कुछ ही देर पहले हुआ है। पर डैडी, पापा को कोई क्यों? Why? Well, I don't want to be harsh, but he did create a name for himself. इतनी सी बात के लिए कोई किसी की जान ले लेगा? I can't say anything for sure, Ruby. We'll have to find out more about this. But अभी के लिए, why don't you go to my home and stay there with my mother? मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इनके साथ exactly हुआ क्या है। पर डैडी, Ruby, I understand what you must be going through, but this is now a crime scene. Better यही होगा कि तुम यहाँ प्रेजेंट ना रहो। Okay. Go and tell mom I'll be late. Okay. This is heartbreaking. कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो मर्डरर आखिर रूबी के फादर को क्यों मारेगा? अगर इन्हें रैंडमली पिक करके मारा होता तो इनके बॉडी में खून ही नहीं होता, क्योंकि अब तक जितने भी सीरियल किलिंग्स हुए हैं सबकी बॉडी से खून गायब था। पर यहां तो
ऐसा लग रहा है जैसे इनसे बदला लिया हो। पर मर्डर करने के बाद किस रास्ते भागा होगा? क्योंकि मरु उत्सव वाले रास्ते से तो मैं आया हूं और मुझे रास्ते में एक भी इंसान नहीं दिखा। तो हो ना हो वो मर्डरर मेरे घर के पीछे जंगल में छुपा होगा। मे बी आई शुड चेक। इतने अंधेरे में कुछ ठीक से देखना भी मुश्किल है। But I should check just to be sure. Who knows, I might find. ये उन झाड़ियों के बीच कौन बैठा हुआ है? Is he the... Hey, क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ? कौन? हाँ? तुम तो वही हो ना, साइरुस खान। हम तो कुछ बोले ही नहीं। ये बताइए कि सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं हमसे और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। शट अप। क्या कर रहे हो तुम यहाँ इतनी रात में झाड़ियों के बीच बैठकर? गजब सवाल किया आप। असल में आप तो आदमी है, गजब है। अरे कौनो इंसान रात को झाड़ी में अकेला बैठकर क्या करेगा? सोचिए क्या करेगा? शट अप। बहाने करना बंद करो और चुपचाप बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे थे? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। अरे हम तो कभी कुछ नहीं करते। बस कहा जाने का आप ही को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या ये क्या बकवास किए जा रहे हो? देखो उस दिन सुबह भी हम खाली सड़क पे ऐसे चल रहे थे तो आप हमको टोक के कोनो लेंडी के बारे में पूछे, और आज हम यहाँ शांति से बैठे हैं तो आप फिर हमको टोक रहे हैं। आज भी वो है लेंडी खोज रहे हैं कहा? Do you think this is funny? Do you think murder is funny? Right? Mr. साइरुस खान। मर्डर? कौन मर्डर? हम तो कोनो मर्डर को नहीं जानते भाई। आपके दोस्त का नाम मर्डर है का? मर्डर सिंह? Shut up! अरे हाथ का उठा रहे हैं आप? अजब आदमी है आप तो। मैंने बोला ना जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अरे हम बोले तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। So now, tell me, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे यार हम बोले तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, पर आप हैं कि हमको पेले जा रहे। दर्द हो रहा है ससुर। गाल सुनकर क्या ससुर? भांग खा के आए हैं का कैसे कि हमको पेले जा रहे हैं बिना सुस्ता है, जबकि हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं शांति से। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि आधी रात को तुम यहाँ झाड़ियों में बैठने का शौक है? हाँ यार हमको अच्छा लगता है, दिल में ठंडक पड़ता है हमारे यहाँ बैठ के। अब बताओ क्या करें हम? देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जानते हो ना अभी क्या हुआ है? क्या हुआ है? हम यहाँ पेले गए हैं और क्या हुआ है? मर्डर हुआ है, मर्डर। और तुम क्राइम सीन पर पाए गए हो। इसका मतलब समझते हो ना? मर्डर सीन में पाए गए हैं हम? क्या बोल रहे हैं? हमको तो यहाँ कोनो लाश वास नहीं दिख रहा भाई। चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर रहे थे यहाँ। पर भाई डायनी जी हम तो बस यहाँ शांति से बैठे उन लोगों का शोर शराबा देख रहे थे। अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तुम्हारी स्टेटमेंट बदल गई। अरे का स्टेटमेंट बदल गया? हम कुछ कर थोड़ा ही ना रहे थे, खाली देख रहे थे उनको। Listen you piece of shit, मैं यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। तुम्हें अगर ये सब फनी लगता है तो एक बार देखो मेरी तरफ and then decide if I too am finding this whole thing funny। एक इंसान की जान चली गई है, damn it। इसलिए जितनी सिंसियरिटी से तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, और else I can be very dangerous। You got that? इसलिए होश में आओ and सच सच बताओ कि what the hell you are doing here। तो हम यहाँ यार दोस्तों से मिलने आए थे। Oh, so you have a new story now। अब तुम दोस्तों से मिलने आ गए? सच है माता रानी कसम। कौन से दोस्त? मुझे तो यहाँ झाड़ियों और पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो है ना, हमारे साथ है। अच्छा, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आए, दोबारा समझाता हूँ। डैनी, अपने आप को
काबू में रखो। लीव माई हैंड। तुम्हें हमारे दोस्तों से मिलना था ना, तो आओ दोस्तों, कोई तुमसे मिलना चाहता है। What is all this? मैंने कहा था ना कि मैं यहां अपने दोस्तों से मिलने आया था। ये रहे मेरे दोस्त। चलता हूं, तुम्हें भी जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। और हाँ डैनी, अगली बार हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना। क्या है ना, आजकल लोग थप्पड़ मारने के बदले जान ले लिया करते हैं। शुभ रात्रि। पिछली रात दुकानदार की हत्या ने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया था, पर इस वक्त उन सबसे भी ज्यादा बड़ा सदमा साइरस को लगा था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई कभी उस पर हाथ भी उठा सकता है। ये सारा का सारा इलाका साइरस के नाम से खौफ खाता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा नाम ले सके अपनी जुबान से। और उस कीड़े की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया डैनी। क्या किया था मैंने तेरा? हाँ? क्या किया था मैंने? मैं तो अपने काम से गया था ना वहां। क्यों टांग अड़ाई तूने मेरे काम में? और टांग अड़ाई तो अड़ाई, मुझ पर हाथ भी उठा लिया। ये अच्छा नहीं किया तूने। तुझे इस गलती की सजा तो मैं देकर रहूंगा, क्योंकि तू ये नहीं जानता कि आज तक साइरस के काम के बीच जो भी आया है, साइरस ने क्या हाल किया है उसको। काश तू उस नैनी शैनी से पूछ पाता कि साइरस ने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। काश तू उस नैनी शैनी के बच्चे से पूछ पाता कि साइरस ने कैसे उसे हमेशा के लिए सुला दिया। काश तू जान पाता कि साइरस क्या है। मेरे काम के बीच जो भी आया, समझो वो गया, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया वो। तूने साइरस को हल्के में ले लिया डैनी, और ये तेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब तू देख देख क्या हाल करता हूं मैं तेरा। अभी तक मैं शांत था मैं, पर अब देख क्या क्या करता हूं मैं तेरा। बर्बाद कर डालूंगा मैं तुझे, बर्बाद, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं तेरे, टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े टुकड़े।
जहां एक तरफ साइरस पिछली रात की घटना के बाद बदले की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी ओर रूबी बिखरी हुई थी और डैनी उससे पिछली रात की बात जानने की कोशिश कर रहा था। रूबी, आई नो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, बट पॉइंट की बात करो डैनी। ओके, वेल, इट्स अबाउट लास्ट नाइट। क्या जानना चाहते हो अब तुम? कि जिसकी मौत हुई मैं उसे कैसे रिलेटेड थी? या फिर तुम्हारा फेमस कॉमन थ्रेड ढूंढ रहे हो तुम? रूबी, आई नो यू मस्ट बी ब्रोकन, बट प्लीज कोऑपरेट करो। क्या कोऑपरेशन चाहिए तुम्हें डैनी? तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल। पर मेरा क्या? मुझे मेरे पापा मिल पाएंगे? रूबी, आई गेट यू, बट नो, यू डोंट डैनी, यू जस्ट डोंट। एंड तुम मेरी हालत समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो कि किसी गरीबी को खोने का दुख क्या होता है, स्पेशली जब वो आपके पापा हो। हाँ, तुम्हें क्या पता पापा क्या होते हैं? रूबी, इनफ। आई नो यू आर हर्ट, बट फाइन, पूछो क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कल रात जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई, वेयर वर यू? मैं घर पर नहीं थी। क्या तुम मेरे घर पर थी? नो। फिर कहाँ थी? बोला ना, घर पर नहीं थी। इज दैट नॉट इनफ फॉर यू? रूबी, प्लीज। फाइन, मैं मरुत्सव में थी। मरु उत्सव में? बट मरु उत्सव में तो मैं भी था। मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। यही सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ ना? रूबी, प्लीज जस्ट टेल मी, तुम मरु उत्सव क्यों गई थी? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? अरे, but weren't you the one who suggested me to go there? हाँ तो why would you choose to go there? अरे मेरा मन किया यार, कितने सवाल पूछोगे? और कोई ढंग का सवाल नहीं है क्या तुम्हारे पास? फाइन, ये बताओ कि तुम घर कब लौटी? आई डोंट रिमेम्बर कब लौटी, पर जब लौटी तो दरवाजा खुला था और पापा जमीन पर गिरे हुए थे। एंड फिर मुझे लगा वो बेहोश हो गए, पर जब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ओके, लेट्स कीप दिस इंटरोगेशन शॉर्ट। हम फिर कभी बात करेंगे। वेट डैनी, सिट। यस, मेरे भी कुछ सवाल है। सवाल? कैसे सवाल? वेल, कल रात जब तुमने मुझे अपने घर भेजा तो आई सॉ यू रनिंग टुवर्ड्स द बुशेस। क्यों तोड़ के गए थे तुम वहां? ओह दैट, वेल, मुझे लगा था कि मर्डरर आसपास ही होगा, सिंस ज्यादा वक्त बीता नहीं था तो। एंड डिड यू फाइंड एनीवन? नो, नॉट रियली। तो तुम्हें वहां कोई भी नहीं मिला? क्योंकि जिस तरह से तुम भागे थे ऐसे लगा था कि तुम किसी का पीछा कर रहे हो। बट कोई भी नहीं था वहां। वेल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि राज संबंध में मर्डर्स का सिलसिला आज से नहीं, तब से है जब से मैं यहां आई हूं। तब से मैंने तुम्हारे मुंह से बस यही सुना है कि मर्डरर पकड़ा जाएगा, यू विल हैंडल इट। बट यू नो व्हाट डैनी, वो मर्डरर अभी तक हैंडल नहीं हुआ और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, मर्डर्स किए जा रहा है, पर इस गांव के डिटेक्टिव अभी तक उसे पकड़ भी नहीं पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही डैनी कि अगर तुमने अपना काम ढंग से किया होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। रूबी, यू डू रियलाइज मैं हर दिन इस केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो? श्योर डैनी, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? 4 मर्डर्स हुए और अब 5 हो गए, बस एक बॉडी काउंट ही तो बड़ा है तुम्हारे लिए। बट ओनली आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। फाइन, लेट्स टॉक सम अदर डे, ऑलराइट? व्हाई डोंट यू रेस्ट? नहीं करना मुझे रेस्ट डैनी, मेरे और भी सवाल है। व्हाट सवाल? यही कि तुम मुझसे मरुत्सव जाने का रीजन पूछे जा रहे थे, बट डोंट फॉरगेट यू हैड अ रीजन टू। सो तुम्हारा काम हुआ? कौन सा काम? नैन्सी से मिलने गए थे ना तुम? नो, आई डिड नॉट फाइंड हर। सी, एक भी चीज सही से नहीं हो पा रही है तुमसे डैनी। यस, कॉन्फिडेंस है, तुम ये गारंटी दे देते हो लोगों को कि तुम मर्डर को पकड़ लोगे। वेल, अगर वो मुझे मिली ही नहीं तो मैं क्या करूं? Then find her, God damn it! डिटेक्टिव हो तुम, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो ढूंढ ही सकते हो। मर्डर को नहीं पकड़ पा रहे तो कम से कम इतना तो कर ही दो। वेल, और कोई सवाल है तुम्हारे? क्योंकि आई एम डन। नो, नॉट रियली, बट माई मदर वॉन्टेड मी टू टेल यू कि तुम हमारे साथ ही आकर रहो।
और कुछ इज दैट योर रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स डिकोस्टा आंटी को दूंगी ना, तुम्हें क्यों दूं? तुमने ऑफर थोड़ी ना किया अपने घर पर रहने के लिए। वेल ओके, सो व्हाई डोंट यू कम फॉर डिनर टुनाइट? ओके। रूबी, I'll catch the murderer. श्योर। इन सब के बीच में मैं सच में भूल गया था कि नैन्सी से मिलना था मुझे। I have to keep trying क्योंकि कुछ ना कुछ क्लूज तो डेफिनेटली मिल सकेंगे मुझे उस नैन्सी से। And maybe only then I'll get close to the murderer. डैनी से बात होने के बाद शाम को रूबी अपनी डिकोस्टा आंटी के घर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका दुख डैनी की मां से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। अरे बेटा रूबी, तू आजा बेटा, अंदर आ। कैसी हो आंटी? अरे मुझे क्या होगा, तू अंदर बैठ। जी। एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। बैठ जा बेटा। तुझसे तो ये भी नहीं पूछ सकती कि तू कैसी है। कोई बात नहीं आंटी, आप वैसे भी बीमार हो, आप ये सब मत सोचो। अरे कैसे ना सोचूं मेरी बच्ची, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बचपन से तुझे देखा है हंसते खेलते, और अब कैसी बुझ सी गई है तू। तो आप ही बताइए आंटी, मैं क्या करूं? घर जाने का दिल नहीं करता। अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि अभी पापा रूबी रूबी कह के बुलाएंगे, पर फिर रियलाइज होता है कि अब वो तो है ही नहीं। सच कहूं तो मुझे उस मर्डर से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? कैसे समझाऊं आपको आंटी? मेरी आखिरी बातचीत भी मेरे पापा के साथ बस जरूरत भर की थी, पर अब उनके जाने के बाद ये एहसास हो रहा है कि काश उनसे ये पूछ लिया होता कि वो ठीक तो है, उन्होंने खाना खाया, उनका काम कैसे चल रहा है। काश मैं एक बार ये कह पाती कि आई लव हिम, बट नहीं, हमेशा उनकी कमियों को ही देखती रही, हर बार उन्हें डांटती रही। मैं कभी इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि माँ के ना होने के बाद भी उन्होंने मुझे कितना अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। बस इसलिए आंटी खुद पर गुस्सा आता है कि काश मैंने इन चीजों को पहले नोटिस किया होता। दिल करता है भाग के घर जाओ और उनसे यह सब जाके कह दूं, पर अब इतनी देर हो चुकी है कि रो मत रूबी, मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। किसी करीबी के खुद से दूर हो जाने का दुख मैंने बहुत बार झेला है, इसलिए मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आंटी कि अब आगे कैसे चलेगी जिंदगी। माँ नहीं थी पर पापा हमेशा थे, और अब वो भी नहीं है। ऐसा लगता है एक ही पल में अकेली हो गई हूँ। दुनिया से डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि सही गलत अब कौन बताएगा मुझे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरी। ऐसे नहीं कहते बेटा, और क्यों कहती है कि तेरी माँ नहीं है? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तू कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं हूं ना, मेरा हाथ तेरे सर पर हमेशा रहेगा। तू खुद को बस संभालने की कोशिश कर, और बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तू भरोसा रख कि तुझे तेरे पापा ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि तू अब इस दुनिया से डरेगी नहीं, उसका डटकर सामना करेगी। अच्छा बेटा, तू क्या खाएगी? तुझे जो भी खाना है तू बता, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ। कुछ भी नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तू बैठ, मैं अभी कुछ बना खिलाती हूँ। अरे आंटी पर तू बस बैठ, मैं अभी आती हूँ। कुछ अच्छा सा बना देती हूँ रूबी के लिए, जिससे उसका भी मन बहल जाए। क्या बनाऊं? हाँ, अरे अब कौन आया होगा? अभी तो डैनी के भी आने का टाइम नहीं हुआ है। हाँ हाँ आ रही हूँ। पता नहीं कौन है। अरे बोला ना आ रही हूँ, इतना क्या? माँ, तू 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 पहचान लिया आपने मुझे? आप कितनी अच्छी हो यार। 22 साल बाद भी एक ही झलक में पहचान लिया।
तू तू अरे पहले मुझे अंदर तो बुलाओ। हाँ? मैं भी कैसा पागल हूं, अपने घर में आने के लिए इजाजत मांग रहा हूं। अरे वाह, कितना बदल गया है ये घर, ये कुर्सी, ये झूला, ये सब कुछ तो नहीं था पहले। हम बाहर निकल जाओ यहां से। और ये टेबल, कितना सुंदर हो गया है ये घर, मेरा घर। बाहर निकल जाओ अभी के अभी। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? जो तूने सुना वही बोल रही हूँ। चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। पर माँ, अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो आपने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। हाँ? मुझे नहीं जानना तेरा कोई भी हाल। मर चुका है तू मेरे लिए। जाने किस पाप की सजा मिली थी मुझे, जो तुझ जैसे राक्षस को पैदा किया था मैंने। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जा अभी के अभी। अब फिर से मुझे क्यों झूठ मूठ डांट रही हो? ये क्या फालतू में राक्षस बोलने लगी हो मुझे? साइरस, मैंने बोला ना बाहर निकल। पर माँ, क्यों आया है तू यहाँ वापस? तो ये सवाल है आपका? और नहीं तो क्या। चुपचाप बता, क्या काम है तुझे? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपने ऐसे मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि क्यों आए हो यहाँ। एक बार ये भी नहीं पूछा कि कैसा है तू मेरे बच्चे, क्या हाल है तेरा, इन 22 सालों में क्या किया तूने मेरे लाल? तूने खाना भी खाया ठीक से या नहीं, ढंग के कपड़े भी पहने या नहीं, ठीक से सोया भी या नहीं? पर आप ये सब पूछ रही हो क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? बड़ा बेटा, आपका बड़ा बेटा। हाँ, तू सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस है बस। मेरा बेटा होता तो डैनी की तरह काबिल होता। डैनी? माँ, आप बार बार डैनी की बात क्यों करती हो? क्यों? मेरी बात करो ना, मेरी बात करो। इतने प्यार से आया हूं मैं यहाँ आपके पास, आपकी गोद में सिर रखने के लिए। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अफसोस हो रहा है मुझे तुझे जिंदा देखकर। काश तू जिंदा ही ना होता तो तुझे दोबारा देखना ही नहीं पड़ता। और सुनना है तुझे? पर माँ, आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हो मुझे? क्या मैंने कोई गलती की है? गलती? तुझे अंदाजा भी है तू क्या बोल रहा है? जो तूने किया वो गलती नहीं, उसे पाप बोलते हैं, पाप। तू खुशकिस्मत है कि तू जेल में नहीं है, वरना तेरे जैसे राक्षसों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पर माँ, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं और। चुपचाप निकल जा और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, वरना मैं खुद तेरी जान ले लूंगी। समझ गया तू? नहीं माँ, आप जाता है या नहीं? बोला ना, निकल जा। ये आप ठीक नहीं कर रही हो मामा, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मत सिखा मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। बस चुपचाप निकल जा यहाँ से, तेरे लिए वही अच्छा होगा। मैंने सोचा था आपसे प्यार से बात करूंगा, पर आपने फिर मेरी बेइज्जती कर डाली। ये आपने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया आपने। कौन है आंटी? क्या है भाई साहब, क्या काम है आपको? कुछ चाहिए था? अरे नहीं रूबी जी, हम तो बस खाली चूहा मारने का चार बेचने के लिए आए थे। कहाँ गए? देखिए, पुड़िया बोतल सब है हमारे पास, तो हम वही अम्मा जी को समझा रहे कि चूहा को खुला छोड़ना कितना हानिकारक हो सकता है ना अम्मा जी? हाँ, तो बताइए, आपको चाहिए चार? एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे कैसे नहीं जानेंगे, हम इसी शहर के तो हैं, तो कैसे नहीं जानेंगे? हम तो सबको जानते हैं यहाँ। अब वही दुकानदार का बिटिया है ना, वो जो उधारी नहीं देता है, बच्चों को मारता फिरता है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज।
माइंड, अरे माइंड हुआ तो उनका नहीं है। अब भोला भाला बच्चों को कोई पीटता है का? वैसे कैसे हैं दुकानदार साहिब? बहुत छुटपन में देखे थे उनको, अब तो बुढ़ा गए होंगे, अब भी वही फालतू का हरकत करते हैं का कि सुधर गए? आपको ये मजाक लग रहा है? मजाक? हम काहे मजाक करेंगे, हम तो सवाल पूछे हैं एक तो। आप इसी शहर के हैं ना? हाँ एकदम। तो आपको नहीं पता कि कल रात उनका मर्डर हो गया? का सच है? मर्डर और राज संबंध में? चढ़ा के आए हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि राज संबंध में क्या हो रहा है, और ऊपर से मेरे मरे हुए पिता की बेइज्जती किए जा रहे हो। हम माफी चाहेंगे रूबी जी, हमको पता नहीं था। वैसे और भी मर्डर हुआ है का इस शहर में? और नहीं तो क्या, अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं। और अरे यार तुम जाओ यार, तुम्हारे चूहे वाली दवाई नहीं लेनी हमें। निकलो, तुम फालतू का टाइम खराब कर रहे हो और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। चलो निकलो। अरे पर रूबी जी निकलो, चलो। अरे पर मर्डर राज संबंध में, ये साला राज संबंध में मुझसे बड़ा राक्षस कौन पैदा हो गया है? पता लगाना पड़ेगा इसका, तो पता लगाना पड़ेगा। इतने सालों बाद अचानक साइरस को अपने सामने पाकर उसकी मां के होश उड़ गए थे। वो इस बात को सच में मान नहीं पा रही थी कि जिस इंसान या हैवान से वो पिछले 22 सालों से भाग रही थी, वो ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे जाएगा। हालांकि साइरस अब जा चुका था, पर उसकी मां अब भी आंखें फाड़े उस दरवाजे को देखे जा रही थी। पता नहीं कहां से पागल चले आते हैं। ऐसे लोगों को तो घर के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। क्यों आने दिया आपने इसे अंदर? देखा ना क्या क्या बकवास कर रहा था वो। खैर छोड़ो आप। आंटी, आप सुन तो रही हैं? क्या हुआ? आप ऐसे एकटक दरवाजे को क्यों देखे जा रही हैं? क्या? मैं नहीं। अरे वो। आंटी क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल रूबी, मैं ठीक हूँ। मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ रुक, तू रुक। 1 मिनट आंटी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने भूत देख लिया हो। परेशान? कौन, मैं? नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो बस। प्लीज आंटी झूठ मत बोलिए। आपके चेहरे को देखकर साफ लग रहा है कि आप बहुत शॉक्ड हैं, पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी ऐसा क्या हुआ जैसे आप इतनी शॉक्ड हो गई। कुछ भी नहीं बेटा, तू बेकार इतना सोच रही है। अच्छा चल, तू कमरे में आराम कर, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं आंटी, आई थिंक आराम की जरूरत आपको ज्यादा है। प्लीज आप कमरे में चलिए। अरे पर बेटा। प्लीज आंटी चलिए। ठीक है, ठीक। अजीब बात है, अभी आंटी का मूड कुछ और था और अब बिल्कुल बदल गया है, और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। कहीं उस चूहे की दवाई बेचने वाले ने कुछ कह तो नहीं दिया आंटी से? मुझे पता लगाना होगा। आंटी आप बैठो यहाँ। पर बेटा मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? सच सच बताना आंटी, उस चूहे मारने वाले ने कुछ बोला क्या आपको? नहीं, वो कुछ क्यों बोलेगा, वो तो बस ऐसे ही। क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रही है? उसने पक्का कुछ ऊट पटांग कह दिया है आपसे, और मैंने भी कुछ सुना था। सुना था? क्या सुना था? आपको चिल्लाते हुए। और क्या? ओ वो, अरे वो वैसे हाँ तू सही कह रही है, वो कुछ ऊट पटांग ही कह रहा था, तभी मैं उस पर चिल्ला रही थी। और कोई बात नहीं, और अभी मेरे सर का जख्म ताजा है ना, तो ज्यादा चीख चिल्ला देने पे थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है बस। लगा ही था मुझे। आंटी प्लीज आप ऐसे लोगों को घर के अंदर मत आने दिया करो। अभी तो मैं थी तो मैंने उसे भगा दिया, कभी आप अकेले रही तो आप क्या करोगे? उसी बात का डर तो मुझे भी है। क्या? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस ये कि तू सही कह रही है, मुझे उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अब से मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी, तू फिक्र मत कर। फिर ठीक है, आप आराम करो फिर। अरे तू कहीं अपने घर जाने का तो नहीं सोच रही है ना?
नहीं आंटी, घर जाके क्या करूंगी मैं यहीं आपके पास बैठी रहूंगी, आप आराम कर लो। जहां एक तरफ साइरस ने अपने घर में जाकर अपनी मां को चौंका दिया था, वहीं नैन्सी के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। अगली सुबह नैन्सी ने अपने सारे ख्यालों को उलझाई सी चली जा रही थी। हाँ, उस दुकानदार के मर जाने के बाद मेरे सर से काफी भार कम हो गया है, वरना जब तक वो जिंदा रहता मेरा यह डर बना ही रहता कि आज नहीं तो कल वो मुझे पहचान जाएगा, या फिर उसकी वो बेटी रूबी मेरे काम के बीच अड़ंगा डाल देगी। उस दिन मरोत्सव में उस रूबी ने तो प्लान बना ही लिया था मुझे देखने का। अच्छा हुआ मैंने पहले ही उसे देख लिया था। खैर, हाँ, मुझे अपने असली शिकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जाने ये साइरस कहाँ मिलेगा मुझे। उस तक पहुंचने या उससे जुड़ी कोई भी बात जानने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे लिए। एक डैनी था, पर उस दिन मरोत्सव में मैंने उसे भी थप्पड़ मार दिया। जाने अब मैं उसे साइरस से जुड़ी बातें कैसे जान पाऊंगी। एक मिनट, ये मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया। उस दिन रूबी ने मरोत्सव में यही तो कहा था मुझसे कि वो डैनी किसी से मिलने आया है। कहीं वो मुझसे तो मिलने नहीं आया था? क्या उसे मुझ पर अभी भी शक है, या फिर बात कुछ और है? नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं साइरस के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं जान पाऊंगी। और अगर मैंने डैनी से मिलना बंद कर दिया तो फिर उसका शक मुझ पर और भी गहरा होता जाएगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं ही डैनी से मिलने चली जाऊं? इससे उसका शक भी कम हो जाएगा और मुझे मौका भी मिल जाएगा साइरस के बारे में कुछ खबर निकलवाने का। ये सही है, यही करती हूं। ए टांगे वाले, चलो। Come in. What is it, Raki? Nancy, तुम? हेलो मिस्टर डैनी। Hi. Please sit. शुक्रिया। Well, this is a surprise. तुम मेरे ऑफिस में कैसे? मैं पहले ही आ चुकी हूँ तुम्हारे ऑफिस तक, बस अंदर नहीं आई थी। Yeah, right. The Chumka, correct? मिस्टर डैनी, हाँ बोलो। पहले तुम। वेल मिस्टर डैनी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी उस रात के लिए। पता नहीं क्यों मैं इतनी चिढ़ गई और आपको। It's totally fine, Nancy. कहीं ना कहीं तो गलती मेरी भी थी। I shouldn't have cornered you like that. चलिए, इसी बहाने हम दोनों की कुछ बात तो हुई। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से हम दोनों बात करना क्या, मिल भी नहीं पा रहे हैं। You are right. बट क्या करूं, ऐसी चीजें हो रही है कि मेरा ध्यान पूरी राजसमंद में हो रही इंसिडेंट्स की तरफ ही है। हाँ, मैंने सुना एक और मर्डर हुआ है। एंड इस बार विक्टिम मेरी एक क्लोज फ्रेंड के फादर हैं। वैसे तुम्हें वो चिट्ठियों का कुछ पता चला? हाँ, नॉट रियली। इनफैक्ट एक और आई थी मुझे, जिसमें उसने 22 साल से मुझसे मिलने के इंतजार के बारे में लिखा। नाउ प्लीज डोंट माइंड, बट कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? वेल, तुम इस गांव में कितने दिनों से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसी गांव से हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया इस गांव में 22 साल पहले क्या हुआ था? 22 साल पहले? हाँ, पर 22 साल पहले तो काफी लंबा टाइम है। हाँ एग्जैक्टली।
और इसी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग लीड्स मिल नहीं पा रही है। बट आई हैव अ फीलिंग कि 22 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ था जो इस वक्त हो रहे मर्डर से कनेक्टेड है। अच्छा, सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मिस्टर डैनी, कहीं तुम फिर से मुझसे ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि वो चिट्ठी मैंने तो नहीं लिखी? नो नैन्सी, इट्स नॉट दैट। अगर तुमने चिट्ठियां खुद लिखी होती तो तुम मुझे मिलने नहीं आती। सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर हेल्प। मिस्टर डैनी, कुछ कहानियां तो मैंने सुनी हैं। कहानियां? कैसी कहानियां? गांव के लोगों से ही सुनी थी कभी ये कहानियां बचपन में, कि 22 साल पहले। 22 साल पहले क्या? 22 साल पहले एक मासूम की जान गई थी। मासूम की जान? डू यू मीन किसी बच्चे की जान गई थी? बट नैन्सी, ये तो। मिस्टर डैनी, आई एम सॉरी, पर मैं इस बारे में और बात नहीं कर सकती। मैं जब भी ये बात करती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। अरे नैन्सी, पर। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। टांगे वाले, चलो। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें खुरचने भर से ही आंसू आ जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं, बहुत जल्द मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा और इस काम में मेरी मदद खुद उस साइरस का भाई डैनी करेगा। साइरस, तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। नैन्सी से बात करने के बाद डैनी के दिमाग में कई सारे ख्याल उठ रहे थे। उसे लगने लगा था कि आखिरकार उसे कुछ ऐसा सुराग मिल गया है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, पर अभी भी जैसे कुछ रह गया था। That was weird. मैं इसे सुराग मानूं या बस एक खबर? नैन्सी ने जिस तरह से ये बात बताई, ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे तो ये काफी नॉर्मल सी बात लगी। I mean, किसी बच्चे की जान जाना इज वेरी नॉर्मल। तो फिर नैन्सी ने मुझे ये बात ऐसे क्यों बताई जैसे इट वॉज अ वेरी बिग डील? Am I neglecting something here? Maybe it was a big deal back then. Maybe this could be a big deal, but how? I mean, क्या मैं सही डायरेक्शन में सोच भी रहा हूं या फिर बस ऐसे ही बातें बनाई जा रहा हूं? बट अगर ये कोई बहुत ही मामूली सी बात होती तो फिर नैन्सी मुझे आके ये बात क्यों बता के जाती? हो ना हो, देयर इज समथिंग बिहाइंड द स्टोरी। मुझे इस पर शायद थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत पड़ सकती है, बट एटलीस्ट आई विल बी हेडिंग समवेयर। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से बस डेड एंड्स ही मिल रहे हैं। शाम में जाके रूबी को यह बात बताता हूं। Who knows, she might find this news relieving despite everything that's happened with her. Maybe उसे थोड़ा यकीन हो जाए कि उसके पिता का कातिल जल्द पकड़ा जाएगा। तो डैनी उस शाम सीधे रूबी के पास पहुंचा और उससे बात करने की जिद करने लगा। डैनी, तुम अभी इस वक्त कैसे? अभी तो शाम ही हुई है। Yeah, well, I needed to talk to you about something. हाँ, कहो। Well, not here. चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? कहाँ? Away from home, of course. Let's go. पर डैनी, आंटी अकेली है अंदर। Don't worry, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो।
तो बोलो क्या बात थी? हाँ, किसी शांत जगह पर बैठ जाते हैं, इट विल बी बेटर। श्योर। यहाँ पास में एक चाय की दुकान है, चले वहाँ? यस, दैट विल बी ऑलराइट। भैया 2 चाय देना प्लीज। सिट। कहो। वेल, तो बात ये है कि आई मेट नैन्सी टुडे। व्हाट? कब? सुबह। सुबह? ये नैन्सी तुमसे सुबह कब से मिलने लगी? आई डोंट नो, बट आज वो ऑफिस आई थी। ऑफिस? स्ट्रेंज। एनीवे, कुछ कहा क्या उसने, या फिर तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, पता तो चला। क्या लेटर वाली बात हुई क्या उससे? कन्फेस किया उसने या नहीं? वेल, लेटर वाली बात तो हुई, एंड? बट रूबी, आई डोंट थिंक वो लेटर्स उसने लिखे हैं। अरे, अभी 3 दिन पहले तो तुम श्योरिटी के साथ कह रहे थे कि नैन्सी का बिहेवियर वियर्ड है और वो लेटर्स उसी ने लिखे होंगे, एंड नाउ यू हैव चेंज्ड योर स्टेटमेंट। यस, बिकॉज आई हैव रीजंस। हाँ, पर वजह तो तभी थी तुम्हारे पास, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? वेल, शायद पहले मैंने अपने असम्पशंस को सर्टेनिटी मान लिया था। मैं ये मानने लगा था कि जो मुझे लग रहा है वही सच है, but unfortunately that was not the case. I'm listening. वेल, आज सुबह जब नैन्सी आई तो उसने मुझे माफी मांगी एंड ये भी कहा कि वो उस रात चिढ़ गई